अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा, अगर ईरान ने किसी भी अमरीकी फौजी को कत्ल किया तो उसे उसकी कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा, इस हवाले से वाज़ेह हिदायत पहले ही जारी की जा चुकी हैं। अमरीकी सदर के मुताबिक वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन और अमरीकी फौजी क़यादत को ज़रूरी अहकाम दिए गए। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मज़ीद संगीन हुई। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आला सतह का वफ़द भी हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने गुलदस्ता पेश किया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान आमद पर अपने भाई को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। उनके दौरे के दौरान इलाकाई सूरत हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। ईरानी वज़ीर दाखिला के दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला से मुलाकातें करेंगे। फील्ड मार्शल से मुलाकात खुसूसी अहमियत की हामिल होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब से मुलाकात हुई। सिकंदर मोमनी ने कहा, अपने भाई मोहसिन नकवी से दोबारा मुलाकात करके खुशी हुई। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात वकीदुल मिसाल हैं। सालिसों की ईरान अमरीका अबूरी मुआहदा बहाल करने के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। राइटर्स के मुताबिक सालिस ममालिक ने ईरान अमरीका के दरमियान हमले 10 रोज़ के लिए रोकने की तजवीज़ दी। 10 रोज़ा जंगबंदी का मकसद कशीदगी में कमी और अबूरी मुआहदा बहाल करना है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि लड़ाई के बावजूद अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसों के जरिए सिफारती पैगामात का तबादला जारी है। उन्होंने कहा, हमें सालिसों के जरिए आगाह किया गया, हमें अमरीका के पैगामात मौसूल हुए, ताहम इसकी मज़ीद तफसीलात में नहीं जाएंगे। अहम बात यह है कि गुज़श्ता चंद दिनों में सिफारती सरगर्मियाँ जारी रही हैं और बाज़ सालिसों ने मुख्तलिफ तजावीज़ और पैगामात हम तक पहुँचाए हैं। ईरानी फौज ने खबरदार किया कि कोई भी मुल्क अब आबनाए हुर्मुज़ को फौजी साजो सामान की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बास ममालिक बरसों से आबनाए हुर्मुज़ की तस्वीराती अहमियत से फ़ायदा उठाते हुए तिजारत और तेल की बरामदात जारी रखते रहे, लेकिन हालिया अरसे में यही ममालिक ईरान के दुश्मनों के साथ खड़े हो गए। ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीका और उसका साथ देने वाले ममालिक को आइंदा आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस अहम बहरी गुज़रगाह पर सख्त दिफाई इक़दाम करेगा। अमरीका ने बुशहर में कई शहरी मकामात पर हमला किया। ज़ेर तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया, जो खित्ते के लिए खतरनाक है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का अपने बयान में कहना था कि दार ख़ुवैन में ज़ेर तामीर जोहरी बिजली घर पर अमरीकी हमला ईरान के पुरअमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक खतरनाक हमला है। कासिम गरीब आबादी ने खबरदार किया कि बढ़ती हुई बदअमनी और अदम इस्तेकाम के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर अमरीकी हुकूमत पर आयद होती है। उनका कहना था, ईरान इस जारहियत की सख्त मजम्मत करता है और अपने कौमी मुफादात और सलामती के दिफा के लिए मुनासिब इक़दाम करेगा। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला से अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत में ताउन पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। मुलाकातों में इंसदाद दहशत गर्दी, अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी, कश्मीर की सूरत हाल और सिंतास मुआहदे पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहा। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की GHQ आमद फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर से मुलाकात की। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल का मुश्तरका सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात
ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, दिफा और सलामती में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात करेंगे। डीजल महंगा, पेट्रोल सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन शुरू। ओकरा ने पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 360 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो चुकी। नई कीमतों का नोटिफिकेशन 21 जुलाई तक किया गया। लेबनान और इसराइल के दरमियान तय पाने वाली मफाहमतों पर अमल दरामद का मरहला बाज़ाबिता तौर पर शुरू हो चुका। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक जनूबी लेबनान के इलाकों फरवन, शरीफा और ज़ोतर अल गरबिया में तजर्बाती सिक्योरिटी जोन्स फाल कर दिए गए। उन जोन्स का मकसद मकामी सतह पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को मुस्तहकम बनाना, कशीदगी में कमी लाना और दोनों अफ्रीकैन के दरमियान एतमाद साजी को फ़रोग़ देना है। अमरीकी हुकाम ने कहा ये तजर्बाती सिक्योरिटी जोन्स लेबनान और इसराइल के दरमियान तयशुदा मफाहमतों के तहत कायम किए जा रहे हैं और उनके नताइज की रोशनी में मुस्तकबिल में इस मॉडल को दीगर इलाकों तक भी तोसी दी जा सकती है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने खलील उल हय्या को अपना नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने कहा डॉक्टर खलील उल हय्या को तहरीक के सियासी दफ्तर का नया सरबराह मुंतखब किया गया। हमास के मुताबिक डॉक्टर खलील उल हय्या याह्या संवार के जानशीन की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। 1960 में गजा में पैदा होने वाले खलील उल हय्या 1987 में हमास के क़याम से ही तंजीम का हिस्सा हैं। खलील उल हय्या गुज़श्ता साल हमास के अहम रहनुमाओं इस्माइल हनिया, याह्या संवार और अस्करी कमांडर मोहम्मद अल ज़ैफ की शहादत के बाद तंजीम में नुमाया हैसियत इख्तियार कर गए थे। बरतानिया में सियासी क़यादत की एक और बड़ी तब्दीली के बाद लेबर पार्टी के रहनुमा एंडी बर्नम ने बाज़ाबिता तौर पर मुल्क के नए वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वो गुज़श्ता 10 बरसों में बरतानिया के 7वें वज़ीर आज़म बने। शाह चार्ल्स साम ने उनका एंडी बर्नम से मुलाकात के बाद उन्हें नई हुकूमत बनाने की दावत दी, जिसके साथ ही इक़्तिदार की मुंतकिली का आइनी अमल मुकम्मल हुआ। बरतानवी आइनी रवायत के मुताबिक हुक्मरान जमात अपना रहनुमा तब्दील करे तो आम इंतखाबात के बगैर भी नया रहनुमा वज़ीर आज़म बन सकता है। यमन के ईरान नवाज हौसी ग्रुप ने सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि ये फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक हौसियों के अस्करी तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब के खिलाफ आंख के बदले आंख की पॉलिसी के तहत बहरी नाकाबंदी नाफिज की जा रही है। ये इकदाम सऊदी अरब की जानिब से यमन पर आयद किए गए गैर मुनसिफाना और जालिमाना मुहासरे के जवाब में किया गया है। माहिरीन के मुताबिक अगर बाबुल मंदब की आपने हुर्मस और मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई तो आलमी तेल की रसद में करीबन 7% कमी वाक़ई हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में सिंध, इस्लामाबाद और पिशावर हाई कोर्ट से मुतालिक अहम तकर्रियों, तौसियात और कन्फर्मेशन से मुतालिक सिफारिशात मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी की बतौर एडिशनल जज सिंध हाई कोर्ट मुद्दत तैनाती में मजीद 6 माह तोसी की सिफारिश की, जबकि जस्टिस सैयद फयाजुल हसन शाह को मुस्तकिल जज बनाने की सिफारिश नहीं की गई। कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस की मुद्दत में मजीद 3 माह तोसी की भी सिफारिश मंजूर की। न्यू अस्पताल लाहौर के MS डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर को हिरासत में लिए जाने के बाद छोड़ दिया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक MS न्यू अस्पताल के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी चल रही है। डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर को तफ्तीश के लिए बुलाया था। तर्जुमान ने कहा MS डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर ने इंक्वायरी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया जाएगा। तर्जुमान एंटी करप्शन ने कहा MS न्यू अस्पताल की मुबैना रिश्वत लेने की वीडियो दरखास्त गुजार ने फ्राहम की और इल्जाम आयद किया कि MS न्यू अस्पताल ने मुलाजिम को फ्रंटमैन रखा हुआ है।
लाहौर की चाइना स्कीम में वाक़े नगीना मस्जिद में 200 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ मारूफ आलम दीन और समाजी शख्सियत अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफी के 7वें उर्स की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का एहतमाम साहबजादा बशीर अहमद यूसुफी की ज़ेर निगरानी किया गया, जबकि अल्लामा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई, साहबजादा खलील अहमद यूसुफ और मुफ्ती खलील अहमद यूसुफी समेत मुल्क भर की नामवर दीनी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफी ने अपनी ज़िंदगी इस्लाम, इल्म और फलाह इंसानियत के लिए वक्फ किए रखी। आखिर में साहबजादा बशीर अहमद यूसुफी और मुफ्ती खलील अहमद यूसुफी ने उनके मिशन को घर घर पहुँचाने के आज़म का अयादा किया, जबकि मुल्क की सलामती और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के बाज़ाबिता आगाज़ की तैयारियां मुकम्मल स्टेज सज चुके, जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम और सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं ने पंडाल के दौरे के दौरान इंतजामात का जायजा लिया। कायदीन की आमद पर पार्टी रहनुमाओं का ज़बरदस्त जोशो खरोश था। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की आज़ाद कश्मीर आमद और मुजफ्फराबाद में जलसे के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में तारीखी फतह पर बादलवाना समेत पूरे स्पेन में जश्न। हज़ारों शायकीन ने बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखा। स्पेन से नुमाइंदा टीवी टुडे बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को शिकस्त देकर स्पेन ने आलमी फुटबॉल का सबसे बड़ा ताज अपने नाम किया और इसी तारीखी फतह के साथ पूरा मुल्क जश्न की रोशनियों में नहा गया। बार्सिलोना, मैड्रिड और वालेंसिया, सेवल, मलागा और ब्लाउ और बार्सिलोना समेत स्पेन के करीबन हर बड़े शहर में अवाम की सहूलत के लिए बड़ी बड़ी LED स्क्रीनें नस्ब की गईं, जहां हज़ारों शायकीन ने खुले आसमान तले वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखा। जैसे ही आखिरी सीटी बजी और स्पेन की फतह यकीनी हुई तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ी। स्पेन के कौमी परचम लहराने लगे, आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। बार्सिलोना के शहर में जश्न दीदनी था। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। स्पेन के कौमी परचम उठाए शायकीन ने रक्स किया, कौमी तराने गाए और अपनी टीम को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। शहरियों ने कहा कि यह फतह सिर्फ एक खेल की कामयाबी नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद, जज्बे और मुसलसल मेहनत का समर है, जिसने पूरे मुल्क को एक खुशी में यकजां कर दिया। स्पेन वर्ल्ड चैंपियन बना है और हम वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। स्पेन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यकीन करें हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत एंजॉय किया, हर वक्त एंजॉय करते हैं। आई लव स्पेन, आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। बार्सिलोना ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਪੇਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। पाकिस्तान जिंदाबाद, स्पेन तामियान जिंदाबाद। Estamos ahí, estamos a todas. बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सीनियर नायब सदर हमजा बासित भट्ट ने PMLN आयरलैंड के वाइस चेयरपर्सन नासिर खान और सदर साजिद रसूल के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का एहतमाम किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून बरतानिया के रहनुमा और बिजनेस कम्युनिटी की जय्यद शख्सियात ने शिरकत की। इसी हवाले से देखते हैं चीफ रिपोर्टर बरतानिया शेख एजाज अफजल की ये रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सीनियर नायब सदर हमजा बासित भट्ट की जानिब से आयरलैंड मुस्लिम लीग नून के सदर साजिद रसूल और वाइस चेयरपर्सन नासिर खान के एजाज में मैनचेस्टर के मकामी रेस्टोरेंट में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून मैनचेस्टर सिटी के सदर नबील भट्ट, राना अब्दुल सत्तार, मोहम्मद शहजाद, चौधरी सिकंदर नवाज, मजहर चौधरी, चौधरी सईदुल्लाह मुदब्बर और राजा असद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैनचेस्टर के सिटी सदर साले कलीम और मेजबान हमजा बासित भट्ट ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और सदर बनाया वहाँ का। मैं समझता हूँ कि ये दोनों बहुत ही एक्टिव हैं और इनका एक नाम भी है और पार्टी जो है ना इनके काम से डेफिनेटली खुश होगी। नासिर खान साहब
chairperson of Ireland, the dinner was arranged in his honor, and Sajid Rasool Saab, President Ireland. We thank them for coming today. We welcome them and thank you so much. तकरीब के दौरान टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने कहा कि आयरलैंड में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों को सौंपी गई जिम्मेदारियां वो भरपूर मेहनत, दयानतदारी और अहसन अंदाज से इंजाम देंगे, जिससे पार्टी मजीद मजबूत होगी। जो मुस्लिम लीग नून की इनको लीडरशिप मिली है आयरलैंड में, पार्टी मजबूत होगी और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह यूके में फाल होकर काम कर रही है, इस तरह आयरलैंड में भी काम करेगी और हमारा पूरा तावन इनके साथ है। बात की आज वो मैनचेस्टर में तस्वीर लाए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं और हम बैरिस्टर अमजद मलिक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बहुत दुरुस्त फैसला किया के पास भी जाएं और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे, अपनी जमात को मजबूत करेंगे तो ये आयरलैंड भी मजबूत होगा जमात के में और आयरलैंड से ये हमारी क़यादत करेंगे। आयरलैंड मुस्लिम लीग नून के सदर साजिद रसूल और वाइस चेयरपर्सन नासिर खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, जबकि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज मियां नवाज शरीफ के मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान के विजन को अमली जामा पहचानने के लिए मौसर इकदाम कर रही हैं। उसमें नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज हैं, साग डार साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का जो पिछले 2 साल में नाम बुलंद कर दिया और हमारी भी कोशिश यही है कि हम नून लीग का जो नाम है जो आयरलैंड में, हम उसे और आगे लेके चलें। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा सबका जो हमारी वो बहुत अनथक मेहनत कर रहे हैं और ओवरसीज़ के लिए स्पेशली सागदार साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनकी अचीवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने पिछले 2-3 मंथ में पाकिस्तान को तो हाईएस्ट लेवल पर ले गए हैं। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ शुरा ने बाहमी रवाबत, पार्टी अमूर और तंजीमी सरगर्मियों के फरोग पर भी तबादला ख्याल किया। शेख एजाज अफजल, चीफ रिपोर्टर, टीवी टुडे, यूनाइटेड किंगडम। मैनचेस्टर में खवातीन की ज़हनी, जिस्मानी और समाजी मौक़े के फ़रोग़ के लिए सरगर्म तंजीम बनेज बॉडीज़ के ज़ेर एहतमाम सालाना गाला डिनर का इनेकाद किया गया। बरतानिया से चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब की रूह रवा तंजीम की सरबराह सीमा शेख थी। तकरीब में लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर काउंसलर शौकत अली और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फ़िरोज़ गोंदल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि बरतानिया की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात डॉक्टर लियाकत मलिक, डॉक्टर यूनुस परवाज़, चौधरी ताहिर और इकबाल सदीकी शामिल थे। शुरा को बर्नेज बॉडीज़ की गुज़श्ता 1 साला कारकर्दगी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और ख़वातीन की ज़हनी और जिस्मानी तरबियत के लिए किए जाने वाले इक़दाम से तफसीली तौर पर आगाह किया। लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर काउंसलर शौकत अली और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फ़िरोज़ गोंदल ने बर्नेज बॉडीज़ की खिदमात को सराहते हुए तंजीम की अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने कहा कि बर्नेज बॉडीज़ घरों तक महदूद ख़वातीन को एक दूसरे मिलने और सीखने और समाजी रवाबित मजबूत बनाने के मौक़े फराहम करती है, जो एक सेहतमंद, बाएतमाद और मुस्बत मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहा है। सालाना गाला डिनर खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ शुरा ने तंजीम की काविशों को सराहते हुए इस अज़म का इजहार किया कि ख़वातीन की फलाह व तरक्की के लिए ऐसे इक़दाम की भरपूर हौसला अफजाई की जानी चाहिए। बर्नेज बॉडीज़ का आज का इवेंट जो ये सालाना करती है बहुत ही सक्सेसफुल, माशाल्लाह इतनी रौनक रही है और सबने कवाली का प्रोग्राम एंजॉय किया है और सीमा जी का तो क्या ही कहें, इनका जो काम है बर्नेज बॉडीज़ का द बेस्ट। ख़वातीन को इसी तरह एक्टिवली सोशलाइज करना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छे कामों में तावन करना चाहिए। और बर्नेज बॉडीज़ तो बहुत अच्छा है, मतलब कि वो बागी सीमा सब कुछ उधर करती है, हेल्प करती है, वो उधर योगा होती है, एक्सरसाइज होती है, हमको बाहर भी लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा है लेडीज के लिए ना, घर से बाहर निकलना वेरी गुड। Bernage Bodies annual program, it was really nice, we enjoyed very much. अच्छा था, क्योंकि मेरे लिए अच्छी बात यह है कि ये अननोन तो थे लेकिन अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने और आइंदा अगर कोई मौका मिला तो फिर मैं जरूर सुनूंगा इनको। It's my real pleasure to join you here this evening as we celebrate 15 wonderful years of Bernage Bodies. Thank you for
inviting me to be the part of such. I think it was a beautiful program. It was a celebration of their 15th anniversary, and I do believe that these kind of organizations are very, very important for the mental health and well-being of people in general, but especially ladies. And I am all for empowering women. I believe it does empower women to be able to go out and meet other women and do activities together. It is so important to keep their profile high and to be able to get them interested in things and meet people. Otherwise, people can be stuck in homes with only every night, every day with their own family who's all grown up and doesn't need them anymore. And the feelings of rejection can often create mental health issues. आज की शाम बडीज के नाम मौसीमा जी के नाम बहुत अच्छा प्रोग्राम, खाना वाना, कवाली सूफियाना प्रोग्राम, उसके साथ साथ लेडीज का आना और सब को मिल के हमने बहुत ही एंजॉय किया। और ख़ास तौर पे इनकी नॉमिनेशन हुई है ख़ास इनाम के लिए, वो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, अल्लाह से शुक्रगुजारी की बात है। मेलबर्न में पाकिस्तानी कम्युनिटी के एहतमाम पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। ऑस्ट्रेलियाई और पाकिस्तानी आला शख्सियत समेत 20,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया से नुमाइंदा TV टुडे सलमान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में रंगारंग सकाफती सरगर्मियों, पाकिस्तानी आमों और रिवायती खानों ने शिरका को खूब महसूस किया। मेलबर्न में मुनक्किदा होने वाला पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल खुशियों, सकाफत और पाकिस्तान के मशहूर आमों की मिठास से भरपूर एक यादगार तकरीब साबित हुआ। सुबह से ही हज़ारों अफराद की आमद का सिलसिला जारी रहा और पूरा दिन फेस्टिवल में रौनकें अरूज पर रहीं। तकरीब में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इरफान शौकत, पाकिस्तान के कौंसल जनरल साजिद हाशमी, रियासत विक्टोरिया की प्रीमियर जेसेंटा एलन और रुकने पार्लियामेंट जॉन समेत मुतादिद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों ने अपने खिताबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात को सराहते हुए कहा, ऐसे सकाफती मेले मुख्तलिफ कौमियतों और सकाफतों को एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अवामी रवाबित, तिजारत और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने में ऐसी तकरीबात नहायत मुअस्सिर साबित होती हैं। And friendship, and once again underpins that foundation of the strong multicultural Victoria we are here to support today. Also too, can I finish by thanking so many stallholders, volunteers, performers, families who've worked with great energy and commitment to make events like this possible. Has transformed an idea into a successful community event. The greater achievement of this festival is not the number of the stalls or the wisdom which is visiting. Its greatest achievement is the spirit of unity that has brought people together. Bringing people together and celebrating the rich diversity that makes Victoria such a vibrant place to live. This festival showcases the culture of Pakistan and many. हालांकि करीब मालबरदार ट्रेन हादसा, रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी, अप और डाउन ट्रैक तहाल बहाल ना हो सके। रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुतासरा मकाम पर रेस्क्यू और बहाली का ऑपरेशन मुसलसल जारी है। हादसे के बायस अब ट्रैक 1 किलोमीटर से ज़्यादा हिस्से तक मुतासिर हुआ, जबकि डाउन ट्रैक को भी नुकसान पहुँचा। रेलवे हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में बोगियों को हटाने जबकि दूसरे मरहले में ट्रैक की मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद घांगरू की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस के मुताबिक थाना गुड्डू की हदूद में मददगार पुलिस ने दौरान गश्त मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान ने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू जख्मी हुए, जिन्हें गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल किया गया। रिनाला खुर्द थाना चुजक पुलिस
ने कार्रवाई करते हुए बाली डिकेत गैंग के सरगना समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 6.5 लाख रुपए मालियत का मसरूका सामान, नाजायज असला और गोलियां बरामद की गईं। पुलिस ने कहा दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने मुतादिद वारदातों का एतराफ़ किया, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। उकाड़ा में नौजवान पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। जिस्म का 70% हिस्सा झुलस गया। थाना सदर उकाड़ा के नवाही गांव 54-2L में नामालूम शख्स ने मुबैना तौर पर अबू बकर नामी नौजवान पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। अहले इलाका ने नौजवान की चीखों पुकार सुनकर आग बुझाने की कोशिश की, जबकि रेस्क्यू 1112 की टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान का जिस्म करीबन 70% झुलस चुका, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू की, जबकि बर्न यूनिट न होने के बायस मुतासरा मरीज को मुश्किलात का सामना है। हरुणाबाद में फोर्ट अब्बास पुलिस की कार्रवाई में नशात फरोश गिरफ्तार। 1 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई। थाना फोर्ट अब्बास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशात फरोश को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से जायद चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने कहा अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू 1112 उकाड़ा के नए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन उकाड़ा आमद पर नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला का अफसरान और रेस्क्यूअर्स ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर उन्होंने फूलों के दस्ते भी पेश किए गए, जबकि रेस्क्यू के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। उन्होंने टीम वर्क और पेशेवराना महारत के जरिए रेस्क्यू 1112 उकाड़ा की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के आज़म का इजहार किया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक खातून पुलिस यूनिफॉर्म में दिखाई दे रही है। वीडियो के हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं, ताहम उन दावों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। राय के मुताबिक अगर वायरल वीडियो और उससे मंसूब दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो ये एक संजीदा मामला है। शहरियों ने मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात करके हकाइक सामने लाए जाएं और कानून की खिलाफ वर्जी साबित होने पर कार्रवाई की जाए। उकाड़ा के मुतादिद यूनियन काउंसिलें बुनियादी सहूलियात से महरूम, खस्ताहाल इमारतों और नाकिस इंतजामात के बायस शहरी मुश्किलात के शिकार। राय के मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड की मुनासिब देखभाल न होने से अहम दस्तावेजात को नुकसान पहुँचने का खदशा है, जबकि सिक्योरिटी इंतजामात भी नाकाफी हैं। शहरी ने कहा बुजुर्ग अफराद, ख़वातीन और माजूर अफराद को मामूली कामों के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। मानसून इंतजामात के जायजे के लिए इजलास डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका इदारों को फौरी तैयारियों की हिदायत जारी कर दी। इजलास में ज़िले महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जबकि बारिशों के दौरान मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। आपको बताएं कि बारिशों के दौरान मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि तमाम इदारे अपनी मशीनरी, अफरादी क़ुव्वत और वसाइल को फाल रखें। उन्होंने कहा अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। सियालकोट में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल चेला 11 ने कामयाबी हासिल की। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवा ने इनामात तकसीम किए। तकरीब की मेहमान खुसूसी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान की मरकजी रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान थी। उन्होंने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और कहा कि खेलों की सरगर्मियों को भरपूर सपोर्ट किया जाता रहेगा। फतह के बाद चेला 11 के खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर जश्न मनाया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।